वो जवान जो भारत माता की जय करके अपना सर भी कटवा सकते हैं, क्या आप उनका सर ऐसे लोगों को अपने देश में मिलाने के लिए कटवा देंगे जो बिल्कुल भी देशभक्त नहीं, जो देश में आपके देश में मिलने के बाद आपके देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग करेंगे सिर्फ। नमस्कार साथियों, मैं हूं मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। साथियों, अभी पहलगांव में हमला हुआ था। निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने मारा था। उसके बाद भारतीय सरकार ने भारतीय मिलिट्री यानी आर्मी को भेजकर पहलगांव के हमले का जवाब दिया। हमारे जवान मारे गए, उनके भी कुछ जवान मारे गए। उन आतंकवादियों ने हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा। इससे हमारे देश के हर एक व्यक्ति में गुस्सा भरा हुआ था और उस गुस्से के स्वरूप हमारी भारतीय गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार ने उन आतंकवादियों को घर में घुसकर ठोका, यानी उसे जवाब दिया। दुश्मन के घर में घुसकर हमला किया, लेकिन जवाब यहीं खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की फौज ने भी पलटवार किया और दोनों देशों में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। शहीदों की लाशें दोनों तरफ से बिछी, पूरा देश सन्न था। और फिर अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर हो गया। सुनने में तो यही आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्ध विराम को स्वीकार करवा दिया और भारत ने इस युद्ध विराम को स्वीकार कर भी लिया। पर सवाल यह है कि क्या इस युद्ध विराम से भारत की जनता संतुष्ट है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत की जनता इस युद्ध विराम को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई। भारत की जनता तो गुस्से में है और भारत की जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई है और भारत की जनता को यह उम्मीद थी कि इस बार मौका है। इस बार पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बना लेना चाहिए, भारत में उसका विलय कर लेना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया हमारे साथ है। तुर्की और चीन को छोड़कर लगभग पूरा विश्व भारत के समर्थन में है। तो फिर क्या वजह है कि मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए और पीओके पर कब्जा नहीं किया, जबकि हमने तो संसद में खुद अमित शाह जी के मुंह से सुना है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे। तो अब मौका था देश की भावना को अमल में लाने का। पूरा देश आपके साथ था, लेकिन जरा रुकिए, शायद सरकार ने कुछ गहरा सोचा है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि पीओके को भारत में मिलाना सिर्फ जमीन जोड़ना नहीं होगा, बल्कि लोगों को भी जोड़ना होगा। अगर हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेते हैं तो सिर्फ वहां की जमीन ही भारत की जमीन नहीं होगी, वहां पर रहने वाले लोग भी भारतीय लोग कहलाएंगे। अब जरा सोचिए, आज जब भारत में जन्मे पले बड़े कुछ लोग जिनकी कई पीढ़ियां इस देश की मिट्टी में दफन हैं, वो आज भी पाकिस्तान के झंडे को सम्मान दे रहे हैं, सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। साथियों, पहलगाम हमले के बाद आपने देखा होगा जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को सड़कों पर लगाया था। लेकिन वहीं आपने दूसरा दृश्य भी देखा होगा, उसी झंडे को सड़कों से उखाड़ते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उस झंडे का सम्मान करते हुए, वो झंडा उस देश का है जिस देश ने सदा ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को पाला पोसा और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा उसी देश का नाम सामने आता है। उस देश के झंडे को सम्मान देते हुए वो भारतीय आपको दिख जाएंगे वायरल वीडियोस में। अब आप ही बताइए, क्या इसके बावजूद भी हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए? वो पत्थर फेंकते हैं भारत की सेना पर, वो आतंकी हमलों की निंदा बिल्कुल नहीं करते। अरे वो तो छोड़िए, आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, जो देशभक्ति के नाम पर, पैट्रियोटिज्म के नाम पर बड़ी बड़ी फिल्में तो बनाते हैं क्योंकि फिल्मों से कमाई होती है, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकवाद की जननी है उस पर दो शब्द नहीं बोले आज तक किसी ने। वो लोग आतंकवाद का विरोध नहीं करते बल्कि उनका जश्न मनाते हैं। तो सवाल ये उठता है, जब हमारे अपने लोग ही हमारे भीतर रहकर हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो कि पाकिस्तान के अभी कब्जे में है, वहां का मुसलमान भारत में मिल जाने के बाद देशभक्त ही होंगे? क्या वो सेना पर हमला नहीं करेंगे? क्या पत्थरबाजी नहीं होगी? क्या आतंकी गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी? क्या वो लोग आतंकवादियों को शरण नहीं देंगे? आपको याद दिला दूं,
भारत के संविधान निर्माता श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है बल्कि अपनी किताब में कि भारत का मुसलमान कभी भी पूर्ण रूप से भारत का वफादार नहीं हो सकता है। उनका भाईचारा, यानी कि उनकी किताब में लिखा है कि मुसलमान का भाईचारा मानवता पर आधारित भाईचारा नहीं है बल्कि इस्लाम पर आधारित भाईचारा है। यानी यदि आप इस्लाम मानते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं, तो ही उनका भाईचारा आपके प्रति होगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि भारतीय मुसलमानों को मौका मिला तो वो इस्लाम के नाम पर विद्रोह करेंगे और विदेशी ताकतों से मदद लेने में भी संकोच नहीं करेंगे। अभी हाल ही में बंगाल में जब वक्फ बोर्ड के विरोध के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ तो विरोध मोदी सरकार यानी भारत सरकार के खिलाफ था, लेकिन बाद में मुसलमानों ने हिंदुओं के घर जला दिए, महिलाओं के साथ दरिंदगी की और सैकड़ों हिंदू परिवार बेघर हो गए। तो सोचिए, क्या भारत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मिलाना आग में घी डालना नहीं हो? क्या हम फिर से एक और कश्मीर की समस्या को जन्म नहीं देंगे? तो मेरे प्यारे देशवासियों, अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में क्या भारतीय सरकार यानी भारतीय गवर्नमेंट को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए? जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आप भारत में मिलाने जाएंगे तो आपको युद्ध जैसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करते समय आपको अंदाजा नहीं है कि आपको कितना नुकसान होगा। यानी कि जो आपके देशभक्त सिपाही हैं, वो कई सिपाही शहीद भी हो सकते हैं, हो सकता है हजारों में आपके सिपाही शहीद हो जाएं, आपको करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाए। ऐसा संभव है क्योंकि युद्ध में आपको नहीं पता कि परिणाम क्या होगा। हो सकता है चाइना, तुर्की जैसे लोग पाकिस्तान की मदद करें और उनकी मदद से आपको बहुत ही ज्यादा घाटा उठाना पड़े, बहुत ही आपके जवान शहीद हो जाएं जो देशभक्त हैं। तो क्या आप ऐसे लोगों को अपने देश में मिलाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी आपके लिए वफादार नहीं होंगे, वो सिर्फ अपने धर्म, अपने मजहब के लिए वफादार होंगे, जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे आपके देश में मिलने के बाद, आपके देश का अन्न खाएंगे, आपके देश की सारी सुविधाएं लेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारतीय झंडे को स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीय राष्ट्रगान को नहीं गाएंगे, ऐसे लोगों को भारत में मिलाने के लिए क्या आप अपने देशभक्त जवानों को शहीद करने के लिए उत्सुक हैं? वो जवान जो भारत माता की जय करके अपना सर भी कटवा सकते हैं, क्या आप उनका सर ऐसे लोगों को अपने देश में मिलाने के लिए कटवा देंगे जो बिल्कुल भी देशभक्त नहीं, जो देश में, आपके देश में मिलने के बाद आपके देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं? तो जितने भी मेरे प्यारे देशभक्त हैं जो सरकार पर उंगली उठा रहे हैं और जो वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने ये जो वीडियो लगाई है उसमें आप देख रहे हैं जो मोदी सरकार को क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि आपने सीज फायर क्यों किया, आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, जो हमारे देशभक्त भाई सवाल उठा रहे हैं, वो जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और बताइए, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में ले आएं, भारत का हिस्सा बनाएं? क्या आप तैयार हैं एक और कश्मीर जैसी समस्या को झेलने के लिए, या फिर आप इस बार ठंडे दिमाग से सोचकर देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को उन देशभक्त भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि पूरा देशभक्त समाज, जो देशभक्त भाई हैं, वो सोचने पर मजबूर हो सके और वो अपनी राय कमेंट कर बता सके कि क्या भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं। ये वीडियो इसलिए भी लोगों तक शेयर करना जरूरी है ताकि देशभक्त जनता सच्चाई को समझ सके। हम सब भारत के लिए हैं, लेकिन हमें समझदारी से लड़ाई लड़नी होगी। हमें अपने शहीदों को ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी शहीद होने नहीं देना है जो गद्दार हैं, जो देश में शामिल होने के बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, पाकिस्तानी झंडे को सम्मान देंगे और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।